हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेट इनिट कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कोटलिन में लेट इनिट कीवर्ड क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम लेट इनिट कीवर्ड जो क्यों यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती है। अगर हम किसी वेरिएबल को हम इनिशलाइज करते हैं, इनिशलाइजेशन के टाइम मतलब डिक्लेयर के टाइम में हम इनिशलाइज नहीं करने की ज़रूरत है, यानी कि हम उसको बाद में इनिशलाइज करने की ज़रूरत है। डिक्लेयर करने के टाइम में हम इनिशलाइज नहीं करने की ज़रूरत है, तो हम लेट इनिट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो लेट इनिट कीवर्ड को यूज करके हम वेरिएबल को कम बाद में हम लेटर मतलब लेट इनिट कीवर्ड का नाम से ही पता चलता है कि हम उसको बाद में भी इनिशलाइज कर सकते हैं, कि हम जब यूज करना हो तब हम उसको इनिशलाइज कर सकते हैं। तो हम इसको, और ये वेरिएबल जो है जो लेट इनिट कीवर्ड है, जैसे कि हमने वी कैन यूज द लेट इनिट कीवर्ड इस म्यूटेबल डेटा टाइप में यूज होता है। हम इसको यानी कि वेल में यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये म्यूटेबल डेटा टाइप जो भी होंगे उनमें यूज होगा। हम इसको केवल वेर में यूज कर सकते हैं, वेल में नहीं कर सकते हैं। ये एक नल सेफ्टी को पर्पज़ के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि केवल ये नलेबल डेटा टाइप के में यूज करें नॉन नॉन नलेबल डेटा टाइप जो होते हैं कि वो उसमें यूज करते हैं। अगर कोई भी डेटा डेटा वेरिएबल वेरिएबल नलेबल है तो उसके साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा टाइप है, अगर हम कोई कोई इसके लेट इनिट कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल के साथ में, तो हम इसको बाद में इनिशलाइज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने से पहले उसको मस्ट भी इनिशलाइज, यानी कि कंपाइलर को जब कंपाइल टाइम से पहले मतलब यूज करने से पहले कंपाइलर को ये बताना होगा कि हम इस वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया। अगर आप ये गारंटी से ये लेते हैं, गारंटी से उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा, मस्ट बी इनिशलाइज, यानी कि यूज करने से पहले उसको ज़रूरी इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो ये तीन हमने पढ़ा कि डेटा टाइप ये लेट इनिट कीवर्ड हम इसको कोई इसकी वेरिएबल को हम बाद में इनिशलाइज करने की के लिए यूज करते हैं। एज ए डिक्लेरेशन के टाइम में हम इसको किसी वेरिएबल का अगर ज़रूरत ना हो इनिशलाइज करने की, तो हम इसको लेट इनिट कीवर्ड को यूज करते हैं। और ये लेट इनिट कीवर्ड जो है ये म्यूटेबल डेटा टाइप पर यूज होता है, यानी कि वेर के साथ यूज होगा, वेल के साथ यूज नहीं होगा। और लेट इनिट कीवर्ड केवल नॉन नलेबल डेटा टाइप में यूज होगा। अगर कोई भी डेटा नलेबल नलेबल डेटा है उसके साथ हमें यूज नहीं होगा। फिर इसके बाद इसको अगर किसी भी वेरिएबल को हम लेट इनिट कीवर्ड से यूज करके हम उसको करते हैं, तो वेरिएबल यूज से पहले यूज से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ज़रूर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर द यूज इट, यानी कि यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर एरर देगा। तो जो हमने ये पढ़ा है उसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड बना रखा और एक क्लास बनाई है, फ्लावर नाम की एक क्लास बनाई है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लावर नेम का एक प्रॉपर्टी इसको है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं फ्लावर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ। मैंने लेट इनिट कीवर्ड का यूज करके इसको मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई है और इसको मैं एक्सेस करता हूँ ऑब्जेक्ट बना करके फ्लावर
मैंने ये किया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट एलन और इसका नेम, फ्लावर नेम, और इसको मैंने इनिशियलाइज, इसको मैंने एक्सेस करना चाहता हूँ, सारी एक्सेस करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट, फ्लावर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके। तो अब इसमें मैंने इसकी इनिशियलाइज करता हूँ। मैंने लेट इनिट कीवर्ड सॉरी एक्सेस करता हूँ, मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया। तो जैसे हमने पढ़ा था तीसरा पॉइंट कि इसको यूज करने से पहले हमें इनिशियलाइज करना, मस्ट बी इनिशियलाइज। तो हमें अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया है मैंने, और इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लिया। तो देखते हैं, हमें बिना इनिशियलाइज किए हुए इसको प्रॉपर्टी को देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मस्ट बी इनिशियलाइज, तो अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो क्या होता है। हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और देखिए हमने अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया इस प्रॉपर्टी को, और हमने इसको यूज करना है। तो देखते हैं कि हम थर्ड पार्टी, ये देखो यहाँ पे मेरा ये एक्सेप्शन आ रहे हैं, अनइनिशियलाइज प्रॉपर्टी, अनइनिशियलाइज प्रॉपर्टी, यानी कि हमें इसको अभी इनिशियलाइज नहीं किया है और हम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसको ये वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि मस्ट बी इनिशियलाइज, मस्ट बी इनिशियलाइज होना चाहिए, तो हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए एक्सेप्शन आ रही है, थर्ड एक्सेप्शन, अनइनिशियलाइज प्रॉपर्टी। तो हम इसको एक इनिशियलाइज करके देखते हैं, इनिशियलाइज करके देखते हैं इसको। फ्लावर डॉट नेम इक्वल टू, हमने यहाँ पे रोज डाल दिया, फ्लावर नेम इक्वल टू रोज। और अब हम इसको रन करते हैं। अब क्या आता है, ये जो फ्लावर नेम रोज आ गया एज एक्सपेक्टेड। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमने थर्ड पॉइंट पढ़ लिया कि हम ये तो हमें पता चल गया कि हमें लेट इनिट कीवर्ड को अगर यूज से पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यूज करने से पहले अगर लेट इनिट कीवर्ड का यूज करते हैं वेरिएबल में, तो यूज करने से पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अगर नहीं तो अनइनिशियलाइज एक्सेप्शन आएगी। और मैं यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे एक मेम्बर और एक और प्रॉपर्टी में मेम्बर फंक्शन बनाता हूँ, सेट, यहाँ पे सेट फ्लावर नेम, सेट फ्लावर नेम। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाया और यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज, यहाँ पे मैंने एक्सेस कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को, एक्सेस करते। तो मैं इस लाइन को मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी इसको भी रहने देता हूँ, तब भी पता चलेगा कि है, हमें पता चलेगा। तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी मैं वहाँ पे एक्सेस करूँगा, और इस प्रिंट एलन के अंदर मैं क्या करूँगा कि इस नेम को एक्सेस करूँगा, फ्लावर इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेस करूँगा और यहाँ पे फ्लावर नेम, फ्लावर नेम मैंने एक्सेस कर लिया इसको। तो अब देखते हैं क्या आएगा। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ फ्लावर डॉट सेट नेम, ये मुझे मिल गई, मैंने एक्सेस कर लिया। अब देखता हूँ, मैंने पहले तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया ये, और यहाँ पे देखता हूँ ये क्या आता है। ये यहाँ पे रोज यहाँ पे आया है। तो अब यहाँ पे इनिशियलाइज है, तो वहाँ पे मुझे यहाँ फ्लावर मिल गया। अगर मैं यहाँ पे इसको इन दो लाइनों को कमेंट कर दे रहा हूँ, इन दो लाइन को कमेंट कर दूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ तो वही एक्सेप्शन आएगी, अनइनिशियलाइज एक्सेप्शन प्रॉपर्टी। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको फ्लावर नेम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूँ, यहाँ पे यूज करने से पहले
यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, फ्लावर नेम इक्वल टू मैंने डाल दिया लिली, मैंने डाल दिया। और अब रन करके दिखाता हूँ, रन करके देखते हैं क्या वो आउटपुट आता है। तो ये देखिए लिली आ गया, ठीक है। तो हमने ये समझा कि इनिशियलाइज करने से पहले हम इसको सॉरी यूज करने से पहले हमें इसको इनिशियलाइज करना ज़रूरत है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये केवल नलेबल डेटा जो भी होगा डेटा टाइप पे ये यूज होगा। तो अगर हम इसको नलेबल बनाते हैं तो देखो ये क्या आएगा, ये मेक नलेबल, हमने इसको नलेबल बना दिया। फिर इसके बाद ये एरर दे रहा है कि ये एक लेट इनिट की मॉडिफायर नॉट अलाउड प्रॉपर्टी ऑफ नलेबल, ये हमें बता रहा है कि ये नलेबल प्रॉपर्टी जो भी होंगी अलाउ नहीं होगा, नलेबल टाइप की जो प्रॉपर्टी होंगी उनमें अलाउ नहीं होगा। तो ये हमने देखा कि दूसरे पॉइंट को भी देखा कि हमने ये केवल ये नलेबल डेटा में यूज होगा, डेटा टाइप जो होंगे उनको यूज होगा और नलेबल डेटा टाइप पे यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं वेल यूज करता हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि केवल वायर में यूज है, म्यूटेबल डेटा पे यूज होगा, केवल जो भी म्यूटेबल टाइप का डेटा होगा वो उसमें यूज होगा, यानी कि वायर पे यूज होगा, वेल पे नहीं यूज होगा। तो मैं यहाँ पे वेल यूज कर रहा हूँ। तो अब देखता हूँ क्या दे रहा है। तो लेट इनिट कीवर्ड देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, और क्या दे रहा है यहाँ पे एरर कि लेट इनिट कीवर्ड अलाउ ओनली द म्यूटेबल प्रॉपर्टी, जो जितनी भी म्यूटेबल प्रॉपर्टी होंगी उनमें यूज होता है। तो आज हमने देखा कि तीनों हमने पढ़े, तीनों पॉइंट पढ़े थे कि लेट इनिट कीवर्ड के बारे में। तो तीनों पॉइंट हमने एक प्रोग्राम के थ्रू समझा कि ये वायर पे यूज होता है, वेल पे यूज नहीं होता है, यानी कि म्यूटेबल प्रॉपर्टी पे यूज होता है। इम्यूटेबल प्रॉपर्टी जो होती हैं उनमें हम यूज नहीं होता है। और दूसरा पढ़ा था कि ये नलेबल डेटा टाइप पे यूज, डेटा जितना होते हैं, डेटा जो जिनका भी नलेबल डेटा टाइप होगा वो उसमें नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। और ये भी देखा कि हमने कि ये यूज करने से पहले इसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो अनइनिशियलाइज एक्सेप्शन देता है। तो ये पढ़ा हमने लेट इनिट कीवर्ड के बारे में आज। तो आज की अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को। और आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।